ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंदे सरस्वती देवीं वीणां पुस्तकधारणीं हंसवाहन संयुक्तां विद्या बुद्धि प्रदां शिवां। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्यां गुरुपादुकाभ्यां वैराग्य साम्राज्य पद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूमति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं आइए पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जिस परात्पर ब्रह्म का संसार लेता नाम है, जिसने रचाया विश्व अद्भुत ललित लीला धाम है। नर सृष्टि में आदर्शमय जिसका चरित प्रभु राम है, उस ईश को इस दीन का अब बार बार प्रणाम है। आइए वाणी को पवित्र करते हुए कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। 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 इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म के गर्भ स्थल में रहता हित अनहित अपना। कर्म के गर्भ स्थल में रहता कर्म के गर्भ स्थल में रहता हित अनहित अपना। कर्म के गर्भ स्थल में रहता हित अनहित अपना। जग जाल विकट ग्रंथि है सच कहो कहो चाहे सपना। जग जाल विकट ग्रंथि है सच कहो कहो चाहे सपना। सहज में छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। छूटे ना। एक कर्म करो पर कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। एक बार ये क्रोध भी करिए बोध नष्ट ना होवे। एक बार ये क्रोध भी करिए बोध नष्ट ना हो।
नष्ट ना होवे। एक बार ये क्रोध भी करिए बोध नष्ट ना होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, स्वार्थ भी बुरा नहीं है, स्वार्थ भी बुरा नहीं है, स्वार्थ भी बुरा नहीं है। औरों को कष्ट न होवे, और को कष्ट न होवे। जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, कर्म करो पर ध्यान पद छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। फिर मोहन तेरी जाए इस जगत कर्म की खाला, 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 इस जगत कर्म की खाला। पर मोहन इतना करिए ये जगा द्वेष की ज्वाला, ये जगह 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 द्वेष की ज्वाला। विकाह तक छूटे ना, इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पद छूटे ना, इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पद छूटे ना, छूटे ना। इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना। जब काम बीज से सींचा नर होय अकामी कहते, नर होय अकामी कहते, नर होय अकामी कहते। जब काम बीज से सींचा नर होय अकामी कहते, नर होय अकामी कहते, नर होय अकामी कहते। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे, तुम जियो जगत में ऐसे, तुम जियो जगत में ऐसे। कामिनी मोहेना, इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पद छूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पद छूटे ना। इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। नर्मदा मैया की, जय। अमरकंटेश्वर महादेव की, जय बोले भृगु महाराज की। जय। आनंद दिनंत अकारण करुणावृणालय अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के चरणों में अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए
समस्त क्षेत्र के मरकंटक क्षेत्र के संपूर्ण देवी देवता, स्थान देवी देवता, जंगल के वन देवी देवता सबको बार बार प्रणाम करते हुए जिस स्थान में बैठ करके हम लोग अभी आज पुरुषोत्तमी पूर्णिमा आश्विन अधिक मास पूर्णिमा तिथि के अवसर पर हम सब के सब यहाँ माँ भगवती नर्मदा मैया की आज ममता मैया अंचल में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सब के सब जाकर के कपिल धारा दुधारा में स्नान करके माँ भगवती नर्मदा मैया और भगवान महादेव के अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त करते हुए फिर जाकर के गीता स्वाध्याय श्रम में वहाँ प्रसादी ग्रहण करके हमें आज जिस स्थान पर बैठ करके राम कथा की चर्चा करने का सौभाग्य, पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय की पाठ, हनुमान चालीसा, भगवान रुद्राष्टक, ये सब की आज के बड़े पतित पावनी स्थान पर बैठ करके ये वाचन करने का सौभाग्य हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। आज यह पतित पावनी स्थली जहाँ पर महाराज भृगु सैकड़ों वर्ष तक बैठ करके इस यहीं पर धुनी लगा करके महात्मा जी बैठकर कठिन तपस्या किए थे। ये वही स्थली है जहाँ की कंकर कंकर संकर, इसमें हर श्वास श्वास में गीता है। यहाँ के एक एक पेड़ साक्षात अम्बा पार्वती और भगवान शंकर का स्वरूप है। यहाँ का कंकड़ कंकड़ मान लो साक्षात शंकर ही है। यह वह स्थान जहाँ पर माँ भगवती नर्मदा साक्षात जहाँ पर अपनी जन्मस्थली निवास स्थली यहाँ रह करके अपनी जीवन को चलाया और यहीं पर उनकी जीवन लीला एक दिव्यतम प्राप्त हुई। यहीं से कुछ दूर में ही माई की बगिया, फिर उसके बाद में हमारे कुछ ही दूर में महाराज भृगु जी वहाँ पर कमंडल रख करके बैठ करके ध्यान लगाया करते थे। कभी कभी वहाँ से उठ करके यहाँ धुनी के पास में आकर के बैठ करके और यहीं से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हम परम सौभाग्यशाली हैं जो 51 शक्तिपीठ के अंदर में 108 नहीं ना, 1000 भी नहीं ना, केवल 51 के अंदर में महान जो वैष्णो देवी कामाख्या देवी के बाद जिनका नंबर लगता है वही चंडिका देवी यही विराजमान है। हम माँ चंडिका के ही गोद में बैठ करके जिस क्षेत्र पर हम रहते हैं दक्षिण नर्मदा क्षेत्र, हमारा जो बिलासपुर स्थली है ये सब दक्षिण नर्मदा क्षेत्र के हम लोग रहने वाले हैं। माँ की इस गोद में बैठ करके हमें ये परम सौभाग्य आज भृगु कमंडल में राम कथा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। माँ की पतित पावनी यह दिव्य पावन स्थली अमरकंटक और महाराज भृगु जी की महान तपस्या, यहाँ आज भी एक नहीं अनेकों ऋषि सूक्ष्म रूप से यहाँ निरंतर विराजमान रहते हैं और यह वह स्थल है जहाँ पर हम बैठ करके अनेकों साधना की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आज भी यह वह स्थान है और इसी स्थान पर पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि पर हमें सौभाग्य, माँ की विशेष कृपा हमें मिली और हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए यहाँ की जिस स्थान पर बैठ करके हम कथा का वाचन करने जा रहे हैं, यहाँ की तो एक एक कण की महिमा अद्भुत महिमा है। सतपुड़ा के घने जंगल अनमने जंगल, हम जब मिडिल क्लास में पढ़ा करते थे प्राइमरी से, जब ऊपर 6th 7th क्लास में आए तब ये सब विशेष रूप से यहाँ के बारे में यहाँ की पढ़ाई होती थी। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच में अवस्थित अमरकंटक जो साक्षात माँ की नगरी ही है। आइए इसी माँ भगवती के दिव्य नगरी में आज हम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की आज लगभग
8वां दिवस, अष्टम दिवस में अभी हम लोग केवल जन्म कथा पर पहुंचे हुए हैं। आज हम लोग दसम दिवस में केवल हम लोग भगवान की यह भगवान राघवेंद्र सरकार पतित पावन की कथा में आज कल भगवान का जन्म हुआ और आज हम लोग उनकी विशेष छठी का कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान की यह दिव्य भगवान राघवेंद्र सरकार के दिव्य चरित्र में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए बड़े प्रेम के साथ बोले श्री राघवेंद्र सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की। आज अयोध्या में चारों तरफ खुशी का साम्राज्य छाया हुआ था। इसी बीच में जब माता कौशल्या के घर में भगवान का जन्म हुआ, भय प्रगट कृपाला, भगवान जब प्रकट हुए तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए। जब शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान जब प्रकट हुए तब महाराज जी बतलाए कि राजन मैया ने कहा कि प्रभु मैं तो चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। मैं आपसे तो बोली थी कि आप मेरे बेटे बन करके आ पाए और आप तो विराट रूप में आए हैं। प्रभु आप बालक, तब भगवान होई बालक सुरभूपा। भगवान फिर बाल्यावस्था में आ जाते हैं। इधर कौशल्या के घर में तो भगवान लीला दिखाई रहे हैं और इधर क्या हुआ, कह एक सुमित्रा ने अब 2 पुत्रों को जन्म दिया। घर घर होने लगी बधाई, दान मान सम्मान किया। घर घर होने लगी बधाई, दान मान सम्मान किया। सरयू में उठी तरंगे, सरयू में उठी तरंगे, दिन बढ़कर हो गए माँ। कौशल्या माँ के आंगने आए जगन निवास। कौशल्या माँ के आंगने आए जगत निवास। कौशल्या माँ के आंगने आए जगन निवास। कौशल्या माँ के आंगने आए जगत निवास। प्रेम मगन हो सखियां नाचे मंगल गान करे। प्रेम मगन हो सखियां नाचे मंगल गान करे। कल्प वृक्ष के पुण्य देवता बार बार नभ से बरसे। कल्प वृक्ष के पुष्प देवता बार बार नभ से बरसे। शंभु दर्शन करने को शिव आयत जय कैलाश। शंभु दर्शन करने को शिव आयत जय कैलाश। कौशल्या माँ के आंगने आए जगन निवास। कौशल्या माँ के आंगने आए जगत निवास। कौशल्या माँ के आंगने आए जगन निवास। कौशल्या माँ के आंगने आए जगत निवास। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की, 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 जय रघुवर लाल की। भक्त प्रतिपाल की, दीन के दयाल 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 की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल 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 की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल 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 की। बोलिए आनंद कंद भगवान की, राघवेंद्र सरकार की।
और इस प्रकार से आज अवध में चारों तरफ बधैया ही बज रही है, चारों तरफ आनंद का साम्राज्य छाया हुआ है। इस प्रकार से कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी ने एक और सुमित्रा ने दो। असुंदर सुत जनमत भय ओ, इनके घर में सुत पैदा हुआ, जनमत इन्होंने जन्म दिया, कौशल्या ने जन्म, उनके घर में भय प्रगट कृपाला, और कैकेयी के घर में और सुमित्रा के घर में जनमत भय हो, उनके घर में जन्म हुआ, इनके घर में प्रगट नहीं हुआ। कौशल्या के यहाँ भगवान प्रगट हुए और कौशल्या के बाद में कैकेयी और सुमित्रा के घर में भगवान का जन्म हुआ। अब तो महाराज दशरथ जब एक संतान के लिए तरस रहे थे, अब तो उनके घर में एक नहीं, कौशल्या का एक, कैकेयी का एक और सुमित्रा का दो। अब तो इनके घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने? चारों भैया, चारों भैया प्रगट भय आज अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया आज अवध में लड़ुआ बटे, चारों भैया प्रगट भय आज अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भय आज अवध में लड़ुआ बटे। अरे लड़ुआ बटे रे ढोल बजे रे, लड़ुआ बटे रे ढोल बजे रे, लड़ुआ बटे रे ढोल बजे रे, लड़ुआ बटे रे ढोल बजे। चारों भैया, चारों भैया, चारों भैया प्रगट भय आज अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भय आज अवध में लड़ुआ बटे। रघुरैया प्रगट भय आज अवध में लड़ुआ बटे। रघुरैया प्रगट भय आज अवध में लड़ुआ बटे। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की भक्त प्रतिपाल की, जय रघुवर लाल की भक्त प्रतिपाल की, जय रघुवर लाल की, जय कौशल्या लाल की, जय रघुवर लाल की, कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। बोलिए आज के आनंद की जय। चारों तरफ आज बड़ा आनंद आने लगा। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इस प्रकार से चारों तरफ आनंद का साम्राज्य आ रहा था तो उसी समय सब के सब दर्शन करने के लिए आने लग जाते हैं। पूछा गया जब यहाँ दर्शन के लिए आ रहे थे तो कैसे आए? तो वहां की सभी माताएं कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। वहां माताएं मंगल कलश सजा करके भगवान का दर्शन करने के लिए आने लग जाती हैं। चारों तरफ बधाई ही बधाई बज रही थी। आज भिनी भिनी उड़त गुलाल अवध में लड़ुआ बटे। चारों तरफ उत्सव मंगल मनाया जा रहा था और उसी बीच में कौशल्या माँ के हुयो लाल, बधाई सारे भक्तों में। कौशल्या माँ के हुयो लाल, बधाई सारे, बधाई सारे भक्तों में, 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 बधाई सारे भक्तों में। कौशल्या जी के होयो लाल, बधाई
बधाई सारे भक्तों में, कौशल्या जी के हुयो लाल। बधाई सारे भक्तों में, बाजो बाजो सोहन थाल, बधाई सारे भक्तों में, बाजो बाजो सोहन थाल, बधाई सारे भक्तों में। आज ये अंगना धन्य हुयो है, आज ये अंगना धन्य हुयो है, आज ये अंगना धन्य हुयो है, आज ये अंगना धन्य हुयो है। हे राम लल्ला को जन्म भयो है, राम लल्ला को जन्म भयो है, हे राम लल्ला को जन्म भयो है। राम लला को जन्म भयो है। नाचो 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 नौ नौ ताल, बधाई सारे भक्तों में, नाचो नाचो नौ नौ ताल, बधाई सारे भक्तों में। नाचो नाचो नौ नौ ताल, बधाई सारे भक्तों में, नाचो नाचो नौ नौ ताल, बधाई सारे भक्तों में। बधाई सारे भक्तों में, बधाई सारे भक्तों में, बधाई सारे भक्तों में, बधाई सारे भक्तों में। बाजो बाजो दोनों कान, बधाई सारे भक्तों में, बाजो बाजो नौ नौ कान, बधाई सारे भक्तों में। कौशल्या जी के हुयो लाल, बधाई सारे भक्तों में, कौशल्या जी के होयो लाल, बधाई सारे भक्तों में। जय जय श्री राम लल्ला अवध के दुलारे, जय जय श्री राम लल्ला अवध के दुलारे, जय जय श्री राम लल्ला अवध के दुलारे, जय जय श्री राम लला अवध के दुलारे। अवध के दुलार सारे भक्तन के प्यारे, अवध के दुलार सारे भक्तन के प्यारे, अवध के दुलार सारे भक्तन के प्यारे, अवध के दुलार सारे भक्तन के प्यारे। जय जय श्री राम लल्ला अवध के दुलारे, जय श्री राम लल्ला अवध के दुलारे, जय जय श्री राम लल्ला अवध के दुलारे, जय जय श्री राम लला अवध के दुलारे। अवध के दुलार प्यारे, अवध के दुलारे, अवध के दुलारे प्यारे, अवध के दुलारे, अवध के दुलार प्यारे, अवध के दुलारे, अवध के दुलारे प्यारे, अवध के दुलारे। हाँ जय जय श्री राम लल्ला अवध के दुलारे, जय जय श्री राम लला अवध के दुलारे। नाचे नाचो नौ नौ ताल, बधाई सारे भक्तों में, नाचो नाचो नौ नौ ताल, बधाई सारे भक्तन में। नाचो नाचो नौ नौ ताल, बधाई सारे भक्तों में, नाचो नाचो नौ नौ ताल, बधाई सारे भक्तों में। जय जय श्री राम लल्ला अवध के दुलारे, जय जय श्री राम लल्ला अवध के दुलारे, अवध के दुलार सारे भक्तन के प्यारे, अवध के दुलार सारे भक्तन के प्यारे, अवध के दुलार सारे भक्तों के प्यारे, अवध के दुलारे सारे भक्तों के प्यारे। हाँ जय जय श्री राम लल्ला अवध के दुलारे, 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 जय जय श्री राम लल्ला अवध के दुलारे।
बिहारी लाल की, अवध बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की, भृगु जी महाराज की, नर्मदा मैया की, आज की आनंद की। आइए, पुरुषोत्तम मास महात्म के अंतर्गत हम लोगों ने कल भगवान के वह दिव्य अहित की कथा को हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें स्वयं नारायण बोले कि हे नारद जी, तब सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी से भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगा, और हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। तो इस प्रकार से ईश्वर, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी शरण आया हूँ। हे प्रभु, दुखीहीन आपका भक्त हूँ महाराज। आप सबके बांधव हैं, मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण शरीर से प्रभु की इस प्रकार की स्तुति जब मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान बोले, हे श्री हरि ने कहा, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुम भली भांति तप किया है, तुम जो मुझसे चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोला कि हे दीनबंधु, हे दया निधान, मुझे सुपुत्र दो। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन को सुन करके श्रीहरि ईश्वर कहने लगे। श्रीहरि बोले कि हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, और इसलिए पुत्र को छोड़कर और कोई भी अदेय वस्तु तुम मांग लो, मैं अवश्य दे दूंगा। बिजली गिरने के समान श्रीहरि के वचन सुनकर के कटे जड़ वाले पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। उसकी पत्नी पति के पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरी होती न देख वह धरती पर पड़ा देख रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोले, हे नाथ उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया, अपने कर्म के अनुसार उसे मनुष्य भोगता है। हे ब्राह्मण निधे, इन सब का विश्वास छोड़कर उठिए, श्रीहरि से संबंध छोड़कर देव का किसी अन्य देव का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रहे थे, तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले कि हे हरि, देखिए ब्राह्मण शोक समुद्र में ब्राह्मणी डूब रही है। ब्राह्मण भी नेत्राश्रु बहाता हुआ दुखी हो रहा है। हे दीनबंधु, दया के समुद्र, आज आपकी यह दया देख, आपकी दया कहाँ गई जो भक्तों पर रहती है? आपकी सेवा का फल प्राप्त करने में, देने में, प्राप्त होने में प्रसिद्ध है, अतः आप ब्राह्मण की पुत्र कामना को पूर्ण क्यों नहीं करते? इस प्रकार से दे दें, आप उन्हें पुत्र की आशीर्वाद दे दें, वह अंकुश में देने में क्यों दुखी हैं? हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। अगर इसे पुत्र न दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया है। आपकी कृपा से ही गुरु संदीपनी को मेरे पुत्र की प्राप्ति ही हुई है। ये पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण आए। गरुड़ के वचन सुन नारायण बोले, हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम ही इन्हीं के एक पुत्र शीघ्र दे दो। इस प्रकार श्रीहरि के वचन से अति प्रसन्न होकर गरुड़ ने ब्राह्मण की इच्छा अनुसार पुत्र होने का वरदान दे दिया। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म 15वां अध्याय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।